नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान के प्रमुख रोग बकानी रोग के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिसे किसान भाई धान में झंडा पत्ता रोग भी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस रोग के फैलने के कारण तथा इस रोग की रोकथाम किन सावधानियों द्वारा कर सकते हैं तथा किन दवाइयों का प्रयोग करके रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये धान की फसल के लिए एक ऐसा रोग है जिस पर संपूर्ण नियंत्रण करना किसान भाइयों के लिए असंभव सा होता है। और किसान भाइयों, यदि हमें इस रोग पर संपूर्ण नियंत्रण करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा और साथ ही में दवाइयों का प्रयोग भी समय समय पर करना होगा। किसान भाइयों, यह रोग धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है और मुख्यतः इसका अटैक बासमती की प्रजातियों में अधिक देखा जाता है और यह रोग हमारी धान की फसल के उत्पादन को 30 से 40% तक प्रभावित कर सकता है। तो किसान भाइयों, पहले हम इस रोग के लक्षण की बात करेंगे कि फसल में जब इसका अटैक होता है तो हमें किस तरीके से पता चलता है और साथ ही में यह रोग किस कारण से आया है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे और साथ ही में यह फसल को तथा उसके उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है उस पर भी चर्चा करेंगे और हम किन सावधानियों व दवाइयों का प्रयोग करके इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए भी हम बेस्ट दवाइयों की जानकारी आपको वीडियो में देंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखें, क्योंकि किसान भाइयों दवाइयों के साथ साथ कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, तभी जाके हम इस रोग पर संपूर्ण कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ दवाइयों के द्वारा ही इस रोग पर संपूर्ण कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम इसके लक्षण व पहचान की बात कर लेते हैं। यह रोग आपकी फसल में है तो इसको कैसे पहचाना जाए। तो किसान भाइयों, जब इस रोग का अटैक आपकी फसल में होता है तो धान का जो पौधा है जिस पर इस रोग का अटैक होता है तो वह पौधा अन्य पौधों की अपेक्षा हाइट अधिक ले लेता है तथा किसान भाइयों उस पौधे की पत्तियां बिखरी हुई होती हैं और उस पौधे में फुटाव तथा कल्लों की संख्या अधिक नहीं होती। किसान भाइयों, आप इसके लक्षण वाले पौधे स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की हालत होती है पौधे की जब इस रोग का अटैक होता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि किन कारण से ये हमारी फसल पर अटैक करता है। तो किसान भाइयों, यह रोग फफूंदजनक होता है और इसका प्रमुख कारण यही है कि यह बीज के द्वारा ही हमारी फसल में आता है। तो आपको सावधानी यही रखनी है कि आप जब भी धान के बीज का चुनाव करें तो आप एक सर्टिफाइड व स्वस्थ बीज का ही चुनाव करें। किसान भाइयों, इस रोग के अटैक का दूसरा कारण यह भी है कि जब बासमती धान को हम एक ही खेत में पिछले लगातार कुछ वर्षों से लगा रहे हैं तो मिट्टी के द्वारा भी ये फंगस पौधों को प्रभावित कर देता है। तो किसान भाइयों, आप इस बात की सावधानी रखें कि हो सके तो 1 से 2 वर्ष के अंतराल में अलग अलग खेतों में फसल लगाएं, अर्थात खेत बदल दें। और किसान मित्रों, तीसरा कारण यह भी होता है कि जब हम धान के रोपे को उखाड़ कर दूसरी जगह रोपाई करते हैं तो उखाड़ते समय छोटी छोटी जड़ें टूट जाती हैं, तो इसके कारण भी इस फंगस का अटैक देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, आप ध्यान रखें कि पौधे का बीज उपचार जरूर करें। और किसान भाइयों, दवाइयों के विषय में जानने से पहले इस रोग को नियंत्रण करने के लिए विशेष सावधानी यह है कि आपकी धान की रोपा या फिर धान की फसल के खेत में इस रोग से प्रभावित पौधे देखें तो उनको जड़ से उखाड़ कर खेत से कहीं दूर फेंक दें। किसान भाइयों, ये एक प्रमुख सावधानी है जिसके द्वारा रोग पर काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि हम किन दवाइयों का प्रयोग करें जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सके। तो किसान मित्रों, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप रोपा डालने से पहले या सीधी बिजाई से पहले बीज का बीज उपचार अवश्य करें। तो बीज उपचार के लिए आपको 10 किलो बीज के लिए 20 ग्राम कार्बनडाजिम तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर बीज को उपचारित करें और जो बीज पानी में ऊपर जाए उन्हें निकालकर बाहर फेंक दें, क्योंकि इसी तरह के बीज इस फंगस से इफेक्टेड होते हैं। और किसान भाई, यदि आपकी धान के रोपे में कुछ इस तरह के इफेक्टेड पौधे देखें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इन पौधों को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दें और इसके पश्चात आप कार्बनडाजिम दवा को रेत में मिलाकर रोपे में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, जो कि आपको बायर कंपनी के नेटिवो में देखने को मिल जाएगा, इसका भी स्प्रे आप धान के रोपे में कर सकते हैं। इन दोनों दवाओं में से आप किसी एक का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, इसके पश्चात जब आप आपकी धान की रोपाई करें तब आप रोपे के पौध का बीज उपचार करें, क्योंकि जब हम रोपे को उखाड़ते हैं तो उस समय उसकी जड़ें कमजोर होती हैं, जिसके कारण वह उखाड़ते समय टूट जाती हैं, जिनके कारण भी इस फंगस का अटैक हो सकता है। तो इसलिए आप पौध के बीज उपचार के लिए 200 से 250 ग्राम कार्बनडाजिम को पानी में घोलकर पौध को जड़ साइड से 3 से 4 घंटे के लिए उसमें डालकर रख दें। किसान मित्रों, जो ये कार्बनडाजिम की डोज बताई गई है वह 1 एकड़ जगह के पौध के लिए बताई गई है। और किसान भाइयों, यदि आपने इससे पहले कार्बनडाजिम का उपयोग किया है तो आप इसकी जगह पर थायोप्रिनेट मेथाइल का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आप रोपे से लेकर रोपाई तक यदि आप स्टेप बाय स्टेप बताई गई दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आपको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही में जो ये धान का बकानी रोग अटैक होता है उस पर भी एक अच्छा व लंबे समय तक नियंत्रण मिलेगा। और किसान भाइयों, यदि रोपाई के कुछ समय पश्चात इस रोग के लक्षण दिखाई दे तो आप सिलेंडर कंपनी के एमिस्टाटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको एजोक्सिस्ट्रोबिन देखने को मिल जाएगा। यह भी एक अच्छा फंगिसाइड है और इसका भी इस रोग पर अच्छा नियंत्रण है। और
इसकी जगह पर आप बायर कंपनी के नेटिवो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस रोग के अटैक की प्रभाव की बात करें तो किसान मित्रों, हमारी फसल में जिन पौधे पर भी इस रोग का अटैक होता है तो उसमें फुटाव अच्छा नहीं होता, साथ ही में उसमें बालियां भी नहीं आती, और यदि बालियां आए भी तो उनमें दानों का सही भराव नहीं होता। तो इस रोग के कारण हमें हमारे धान की फसल में 30 से 40% तक उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।